Hello, look at you. Hello. Hi. It's so good to see क्या you, हाल yaar. है? It's so good to Good to see you, see you yaar. too. Good to see you too. How are you? How's Good, yaar. Karachi? Karachi is pretty dead as compared to आपके Lahore, होते हुए कराची को कुछ नहीं क्योंकि होने वाला कराची जिस जरा तरह से stuck हुआ. आपने सबका ख्याल रखा हुआ है ना आसिफ. That's of you. Oh my God. Seriously. आपकी कमी कमाल है इंसान कराची है में आप. इस वक्त. आपने पिछले महीने मुझसे कहा था कि मैं आ रही हूँ बस और मुझे कराची से डर तो जन्नत नहीं के गया. दरवाजे पे ना हाथ पकड़ के अंदर ले आइएगा. ये दोस्त है मेरी इसको आने पे. और No, अगर you're एक आप भी amazing. वादा कर ले, अगर आप मुझसे पहले पहुंची हो तो प्लीज मुझे भी बुला लीजिएगा मैं पूरी जन्नत. फिटर्निटी को लेके जाने वाली हूँ. क्या हाल है? ये कैसे हैं आप? ये मजाक था, ये सीरियस नहीं है. नो नो सीरियस ऑन सीरियस नोट आपने इतना ख्याल रखा और मुझे याद है कि नहीं नहीं. और जब भी मैं कराची में आती हूँ ये मैं आपके मुंह पे नहीं लेकिन लोगों को जरूर बताना चाहती हूँ कि आसिफ एक बहुत अच्छे इंसान है. बिना किसी नहीं नहीं, थैंक यू मुझे सो याद है मच. कि जो भी अवार्ड शो होता था या कोई फैशन शो है या फिर मुझे ज्वेलरी चाहिए 11th आवर पे अगर किसी डिजाइनर ने कोई भंड कर दिया मेरे साथ तो वहाँ आसिफ थे. आसिफ मुझे पोल्की का सेट चाहिए, आसिफ मुझे डायमंड का नहीं सेट चाहिए. आसिफ ने बिना किसी चीज की परवाह किए किसी लालच के नहीं किसी क्रेडिट के. नहीं, हम अच्छा सबा सबा सबको जी. पता है आप कितनी अच्छी इंसान है, और एक दोस्त तो आप बहुत अच्छी हैं लेकिन इंसान भी बहुत अच्छी हैं. सबा, मैं आज अपने दोस्तों को ये बता रहा था कि ये कोई इंटरव्यू नहीं होता, और ये मेरे अपने दोस्तों के साथ हम्म. सेशन होता है, और मैं अपडेट करता हूँ कि कैसा लाइक मेरा काम क्या जा रहा है और हम कैसे इससे बच सकते हैं, कोरोना से अपने दोस्तों को कैसे बचा सकते हैं और लोगों को कैसे समझा सकते हैं, और हम मैसेज भी देते हैं. लेकिन बिल्कुल बिल्कुल. इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि सवालात लूं, लेकिन मैं ज्यादातर बात करता हूँ जैसे मैं अपने दोस्तों से, जैसे हमने बैठ के घंटों बातें की है ना, वैसे ही मैं अपने दोस्तों से बात बहुत करता हूँ, ओके. है ना. आसिम अनफॉर्चुनेटली जैसे मेरी बहन कल मुझे बता रही थी लॉकडाउन खुल गया है, लोग बाहर निकल रहे हैं, शॉपिंग पे जा रहे हैं. आई एम श्योर बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे घर में बैठ बैठ के. इवन मेरे जैसे बंदी मुझे बहुत सुकून चाहिए अपनी लाइफ में जो मिला भी 2 महीनों में लेकिन अब बहुत हो गया सुकून. बहुत हो आई एम गया, डन. बिल्कुल. हाँ आई एग्रीड. वांट गो आउट वांट डू समथिंग लाइक काम और कुछ हो गया. एग्रीड. तो मुझे उसने कहा कि सबा में पैकेजेस गई हूँ. देयर आर सम ब्रांड्स उधर इतना रश था और लोगों ने कोई मास्क नहीं पहने हुए कोई ग्लव्स नहीं पहने हुए कुछ भी नहीं. मैं कहा तुम क्यों गई? कहती मैंने पूरा बुर्का पहना है पूरे सेफ्टी प्रिकॉशंस पीपीई पूरी की पहने. मेरी. मैंने या ग्लव्स भी पहने थे, मास्क लगाया हुआ था, ग्लासेस भी थे, सब था. और आते साथ ही वो ना गाड़ी में बैठते ही उसको एक्सपायर कर देती उन डिसइंफेक्ट चीजों को. डिसइंफेक्टिंग. या नहीं नहीं वो फेंक देती है उसने तो वो इतनी वो इस मामले में कि वो तो ओ ग्लव्स भी माय फेंक गॉड, देती है आके फेंक ले देती. लेती है. हाँ ये अच्छी ओ. बात है बिकॉज उसने पूरा घर संभाला मेरी बहन ने. किचन में काम करना, अम्मी को देखना, अम्मी की एज है और अम्मी ठीक नहीं है, शी इज नॉट वेल. तो या हमने बहुत आपने ख्याल रखना. फिर बच्चे भी हैं घर में छोटे. लोग मतलब इसको सीरियस नहीं ले रहे. नहीं ले रहे. स्ट्रेंज. हाँ दैट्स और स्ट्रेंज. और मास्क पहनना बड़ा जरूरी है. कल हुकूमत सिंध ने भी मुझे रिक्वेस्ट किया पर्सनली कि अपने दोस्तों से भी कहें, आप भी लोगों को मैसेज दें कि यार चलें, बाहर निकल रहे हैं मास्क जरूर पहने. आप बाहर जाएं, ना कोई गाड़ी मास्क पहन के चला रहा है, ना कोई वॉक कर रहा है. सो और जो जो आई एंड थिंक यू नेवर कराची नो का. शक्ल पर किसी की थोड़ी लिखा हुआ है कि किसको है किसको नहीं है, किसने कौन मतलब कोविड-19 मतलब कौन तो पेशेंट है अब उसका. चलें, आपकी तरफ से गाइड, आपका भी यही मैसेज है कि भाई थोड़ा ख्याल कर लें. मैंने तो इस ईद पे कहा है कि थोड़ी थोड़ा गैदरिंग सा कम कर लें, थोड़ी गैदरिंग कम करें, मतलब अपने हैव सम रिश्तेदारों में दो गुजार लें ईद. पीपल. उन लोगों के लिए उन लोगों को सलाम है जो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स हैं. अ, ये जो सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े हुए हैं हमारे ख्याल के लिए, इनके साथ लोग बदतमीजी करें, इन पे शाउट करें. यार आप सोचो कि ये लोग हमारे लिए खड़े हैं, हमारे हमारी जानों का ख्याल रखने के लिए खड़े हैं, अपनी जान पे कुर्बानी दे बिल्कुल रहे सर, हैं. और बिल्कुल बड़ी सर. बात होती है सारा सारा बड़ी दिन बात. रोड के ऊपर खड़े होना. मतलब मैंने तो सोचा कि अपनी ईद जाके इन लोगों के साथ मनानी. मैंने अपनी टीम को कहा यार कि मुझे कोई हाँ चाहे मेरे कुछ भी फैंसी कपड़े बनाए आप गिफ्ट रखें इनके लिए और पैक करें और हम जाके सबको देंगे जो भी मेरे हाँ, आसपास एरिया में है. मैंने भी एक बात सोची थी कि मैं पीपीईस कलरफुल बनाऊंगा, फिर पता नहीं हमारी कौम जरा डिफरेंट सोचती है. कब मैंने सोचा था कि कलरफुल पीपीईस को बना के Why not? कौन कलरफुल जैसे भी करेंगे सोचिए कुछ. आपकी आपकी सोच बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका अपना ओपिनियन बहुत इंपॉर्टेंट आई नो है. यार, यही तो बट प्रॉब्लम है समटाइम. पता है आसिफ. पीपल आर नॉट ओपिनियनेटेड. हम सारे फॉलोअर्स हैं कि अगर एक बंदे ने फॉलो किया है चाहे गलत को किया है तो हम सब उसको फॉलो करना शुरू. सही बात है, सही बात. People don't use their brain.
नो दे डोंट, बस लेकिन होता नहीं है। बट ओवरऑल जो 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 चीजें हैं ना, एक एक चीज का अगर हम और कोई बात करें उसका कोई गलत मतलब भी ले जाते हैं लोग, डिफरेंट तरीके से ले जाते हैं, क्योंकि हमारी आवाम थोड़ी सी अभी आई थिंक इस मामले में एजुकेटेड नहीं है। उनको ये नहीं पता कि किसी फिर का भी दिल आई दुखाने। एम सॉरी टू से, बहुत कम हाँ, लोग हैं जो चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन मोस्टली लोग जो यहाँ बैठे हैं उन्हें एक तो इसका इस्तेमाल करना नहीं आता। बिल्कुल सही बात है। ऑनेस्टली उन्हें नहीं पता कि कहाँ क्या बात करनी है। अच्छा पढ़ा लिखा तमीज़दार इंसान कभी किसी को गाली नहीं देता, कभी गलत बात नहीं करता, इनसेंसिटिव नहीं होता, कोई ऐसे अल्फाज मुंह से नहीं निकालता। मैं फिर लोगों को सुनती हूँ, "ओ, नमाज पढ़ी है।" भाई तेरा क्या लेना देना मेरी नमाज तेरा से? तेरा क्या, नमाज मैं अल्लाह सही के लिए बात, पढ़ूंगी, रोजा मैं सही बात। अल्लाह के लिए रखूंगी, या जवाबदेह मैं उसकी हूँ, तुम्हारी नहीं हूँ। नहीं हूँ, व्हाई आर बिल्कुल नहीं। यू आस्किंग? ओह माय इट गॉड, डजंट मैं मेक तो सेंस टू मी, सीरियसली। सबब आई डोंट नो, तुमने तो पूरे लाइक यू नो पाकिस्तान में भी काम किया, पाकिस्तान से बाहर भी काम किया है, और माशाल्लाह जितना चाहे मॉडलिंग हो कुछ भी हो, वो मैं डिस्कस बाद में करूंगा। पहले सबा सबा ने स्टार्ट कहाँ से किया, सबा ने कहाँ से स्टार्ट किया, हम सब उम्मीद से हैं से स्टार्ट किया, या कहाँ से स्टार्ट किया, सबा का स्टार्ट कहाँ से हो, आप और डे स्ट्रगल वन क्या से, थी? स्ट्रगल तो बहुत ही आसिम, डे वन से पूछना चाह रहे हैं तो बड़ा इंटरेस्टिंग वाक्य है। मैं पीटीवी आई थी अपने एक एक्वेंटेंस, अच्छी घर में आना जाना दोस्ती उस तरह की, अम्मी के साथ फैमिली फ्रेंड्स थे। तो रूही आपा थी, वो हमेशा मुझे कहा करती थी, अम्मी को कहा करती थी, आपकी इस बेटी में ना बड़ा स्पार्क है, तो बनी बनाई मॉडल है, इसको तो आना चाहिए टीवी पर, इस तरह से। तो एक दिन मेरी वेकेशन में मुझे वो ना पीटीवी सेंटर ले गई दिखाने के लिए, चलो चलो शूटिंग। अब शूटिंग देखने का किसको शौक नहीं होता, स्टार बनने का किसको शौक नहीं, एक्टर कौन नहीं बनना चाहता, हम सब में एक्टर है। तो मैंने कहा अच्छा, और मेरे अंदर तो पूरी एक पूरी अदाकारा की अंदर अदाकारा एक क्या आजू अदा और एक्चुअली क्या, ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे डांस का बड़ा शौक था। हमारे यहाँ तो उसका स्कोप नहीं है उस तरह से, लोग उसको मतलब एक डिसेंट प्रोफेशन नहीं समझते। अगर आप क्लासिकल करें और सर उस चीज पे जाएं, खैर वो बात की बात है। अब लोग क्या सोचते हैं मुझे इस चीज की परवाह नहीं, मुझे क्या अच्छा लगता है नो मैं नो। करती हूँ। तो मैं पीटीवी सेंटर गई शूटिंग देखने, आई वाज वेरी यंग। ओके। तो वहाँ रूम में बैठे हुए दो तीन एक्टर्स, बड़े सीनियर एक्टर्स भी थे उनमें। एक तो अल्लाह जन्नत नसीब करे जमील फखरी साहब थे। अच्छा, ओके। हीरोइन भाग गई उस दिन आसम, मेन हीरोइन जो थी वो नहीं आई। उसी दिन नहीं आई? सब पूरी, हाँ उसी दिन नहीं आई। और उसी दिन ही शूटिंग किया। पीटीवी के टाइम पे क्या होता था, नीचे फ्लोर में लाइट्स लगी होती थी और हर चीज रेडी होती थी, जो वार्डरोब भी बहुत कराची वाला, बड़ी थी। कराची का सेंटर है उसकी लाहौर बात लाहौर करें? लाहौर लाहौर वाले सेंटर लाहौर की बात, ओके। लाहौर वाले में। ओके। तो मैं ऐसे बड़े ना मासूम बच्चों की तरह वहाँ बैठी हुई, तो मुझे जो डायरेक्टर थे वो कहते हैं आशीष नीचे करके, तुम करोगी? अब मैं कहा पीछे कोई बैठा हुआ है मेरे मैं कहा मैं नहीं, कैसे मैं कैसे करूंगी? मेरी तो, हम सैयद फैमिली से थे ना, इजाजत थी। और मैं कहा बड़ी फेंटी पड़ेगी घर से अगर ठीक ठाक मुझे करना पड़ेगा। तो खैर मैंने, अब पटाखा तो था अंदर एक, वो जो लाइक वो होती है एनर्जी मुझे फायर इस तरह की थी कि फायर मैं, फायर। मुझे हाँ मुझे मुझे क्यू की जरूरत होती थी हमेशा, कि बस आपने क्यों कहा है और मैं तो सबसे आगे ना हर काम में। तो मुझे उन्होंने स्क्रिप्ट दिया, मैंने पढ़ा, तो कहते हैं बस यही तो करना है। मैं कहा अच्छा ये करना, ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है, चले करें। कॉन्फिडेंस तो शुरू से ही बहुत था ना हम गए नीचे, मैंने एक सीन करवाया, और वो भी बड़ा वो उस तरह का सीन था, लाइक आवाज एहतजाज और ये और वो, और मैंने ये आगे आगे सारे क्लैप करे, अप्लॉज मिला। मैं कहा अरे सीन ऑन है, मुझे तो एक्टिंग आती है तो उसके बाद फिर सीना है। शुरू हो गया था। हाँ हाँ, उधर मैं हाँ, जैसे ही फ्लोर से बाहर निकली तो एक साहब खड़े हुए मॉडलिंग के लिए, वो कहते हैं लॉन का शूट है, 2004 की बात नहीं है। करे, नहीं तो करे। हाँ 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 हाँ, उस दिन सुनो तो तो सही मेरी बात। सारे कार्ड्स पड़े थे, यानी कि सारे किस्मत अच्छी सारे थी। पत्ते अच्छा मेरी, आपके मैंने थे। देखा, आई एम ब्लेस्ड, आई एम लकी। या माशाल्लाह, यू आर माशाल्लाह। मुझे कहते नहीं, ऐसे ऐसे वैसे वॉक करके गुजरी, शायद थी कोई प्रेजेंस थी या उस दिन मैं अच्छी लग रही थी, कुछ था। तो मुझे कहते हैं कि आप लॉन का शूट करेंगे। मैं कहते सीधी उससे अगला जवाब मेरा ये था कि आप पैसे मिलेंगे? तो पैसे मैंने कहा कितने? हाँ। मैं कहा अच्छा कितने आउटफिट है? मैंने कहा 25 है और पर डे ये तो पैसे भी कोई पर ड्रेस 2000 डन हो गया। मैंने कहा और क्या चाहिए, लेट्स डू इट आज के वेकेशन, वेकेशन तो बन गए। दैट डे अच्छा, आई डिसाइडेड कि बस ओके मुझे ओके। तो यही अच्छा करना है। अच्छा, आप असल स्टोरी बता दो। ये तो नो इंडियन फिल्मों में हमने देखा है अक्सर कि वो बंदा वहां खड़ा होता है, आप कर सकते हैं एक्टिंग, नो आप सच, कर ये सकते सच है। हैं। नहीं ये सच है। नहीं, अच्छा हाँ शुरू शुरू में, लेकिन अच्छा मैं मजे की बात बताऊं, शुरू में ना, ये सच कहानी है।
कहानी नहीं मीन्स के सच है ये, रियल स्टोरी जो मेरे साथ हुआ है ये वही है। लेकिन आगे चल के क्या हुआ, ये तो मजाक मजाक में मैंने इस प्रोफेशन को शुरू किया। फिर एक दिन मैंने अपने बैठ बैठ के सोचा कि मैं क्या करना चाहती हूँ, बिकॉज एट दैट टाइम आई वाज डूइंग होस्टिंग, सब कुछ कर रही थी, मॉडलिंग भी कर रही थी, होस्टिंग भी कर रही थी, एक्टिंग भी कर रही थी। किसी ने कहा कि छलांग लगा दो, छलांग भी लगा दी, कुछ भी कर लिया। मुझे याद है इस्लामाबाद में एक फैशन शो था, बड़ा फनी वाकया है। मुशर्रफ साहब का उस वक्त गवर्नमेंट थी उनकी ना, तो मुशर्रफ साहब उनकी वाई हुई थी एक शो में। वहाँ कुछ गिनती के डिजाइनर्स हैं इस्लामाबाद में, शो कर रहे थे। तो वो टाइम था जब आपको नो कहना नहीं आता, शुरू शुरू में। तो जी जी। मुझे अरे वॉक के लिए, तो कहीं मुशर्रफ साहब और जब वो आए चीफ गेस्ट, तो मुझे कहते तुम्हें ना डांस करना अंदर जाके। मैंने कहा साड़ी पहन के डांस, ऐसे कोई प्रैक्टिस नहीं है, पता नहीं है गाना क्या है, क्या करना है, कुछ कुछ पता ही नहीं था। अच्छा, मुझे कहते वो आफरी आफरी हम लगा देंगे नुसरत फतेह अली खान साहब का, और तुम बस कर देना, मेरा बच्चा तुम कर देना, वो जो रेस था इस्लामाबाद में। मैंने कहा अरे अच्छा। अब मैं गई स्टेज पे तो आफरी नहीं, कुछ और ही चल गया आजकल। क्योंकि मुशर्रफ साहब ने आखिरी कुछ वक्त में ऐसा कहा होगा कर ना दिया ये कि वाला मेरी मुझे पसंद। जिंदगी। शुक्र करिए मुशर्रफ साहब ने खुद गा नहीं नहीं, दिया, वरना कुछ वो भी गाने के ऐसा। शौकीन। नो, मैं इतनी शर्मिंदा जब मुझे पता चला कि उनकी अम्मा जो है वो क्लासिकल डांसर थी और बहुत अच्छा डांस किया करती थी। तो मैंने तो पता नहीं स्टेज पे क्या बोंगियां मारी। मैं गई और तो पहली बात तो मैंने गाना ही नहीं सुना था, मुझे पता ही नहीं था वो क्या चल रहा है। और अब मैं ना वैसे ही बस साड़ी का पल्लू कभी इधर तो कभी उधर, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, और वापस आके मैं कहा वाह ये क्या था, ये क्या है, यूं क्या। उस दिन फिर मैंने सीखा कि बेटा नो कहते हैं, देयर इज द नो वर्ड कहते हैं, नो, जो जो आपका काम वर्ड नहीं है वो आप नो नहीं कर सकते। नहीं है। और नहीं मतलब नो कहना सीखा ही नहीं। और होता था कि शायद अगर इनकार कर देंगे बुरा मान जाएंगे, और कोई पता भी नहीं था उस वक्त कि अपने राइट के लिए लड़ना है या आप किस काम के लिए आए हो, किस बात के लिए आपको बात करनी है, अपना स्टैंड लेना है। ना किसी ने सिखाया था, ना पता था। तो शुरू शुरू में हर तरह का काम किया। ये तो जिंदगी में एक्सपीरियंस थे, और जो ठोकरें खाई हैं लाइफ में उससे सीखा। और फिर अब तो कोई पूछता भी नहीं माशाल्लाह है कि क्या माशाल्लाह है। माशाल्लाह। बट तो ये हम दैट्स अ सब ट्रू उम्मीद स्टोरी। से हैं। एक बिल्कुल डिफरेंट एक चीज मैंने भी देखी है और बहुत देखी है माशाल्लाह। तो ये कहाँ से आइडिया आया हम सब उम्मीद से हैं? और कैसे करती हैं ऑनेस्टली ये? हम तो उम्मीद से का क्रेडिट मैं दूंगी डॉक्टर को। मैं इनसे पहली बार मीटिंग के लिए गई तो मुझे कहते हैं किसी और प्रोजेक्ट के लिए गई। मैंने कहा वीना बहुत अच्छा शो कर रही है, वीना बड़ा अच्छा इमिटेट करती थी, मिमिक्री अच्छी करती थी। तो कहते हैं आप क्यों नहीं कर देती? मैं कहा मैं कैसे कर देती हूँ, मुझे तो नहीं आती कॉमेडी और ये सब। तो कहते नहीं मुझे तो लगता है आपको आती है। अगेन इसी तरह से उन्होंने मुझे कहा कि अगला एपिसोड आप करेंगे। मैं करूंगी, चली गई अल्लाह का नाम लेके, और बस वो दिन था और 200 अबव शोज कर दिए और पता ही नहीं चला कि क्या हाँ हो गया। यार उसे एक मेरी जिंदगी बड़ा में सब कुछ बहुत अचानक हुआ है, बहुत अचानक हुआ है। लेकिन बड़ा नहीं मुश्किल वो था आसिम, हमसे उम्मीद ने मुझे बहुत सिखाया है। इतना क्रेजी तुम स्केड्यूल होता था, मंडे मॉर्निंग जाना, ट्यूसडे मॉर्निंग निकलना, पूरा वीक फिर कराची में आके काम करना, अगले दिन की फ्लाइट लेनी। तो फिर मैंने लाहौर चार जाना। पांच साल अपनी जिंदगी के नींद के बगैर गुजारे, लाइक 4 आवर, बहुत मैक्सिमम। वो मेरी ईद होती थी जिस दिन मुझे 6 घंटे की अगर नींद, ओ 5 6 साल तो ऐसे गुजरे मेरे पावर नैप पे या। नहीं, लेकिन बहुत अच्छा काम किया। अब लाइक मैं तो कहता मजा हूँ आया, तुम्हें बड़ा लगता है कि मजे का टाइम था। बहुत मजा आया, लेकिन तुम्हें लगता है थैंक यू। रिकग्निशन उससे ज्यादा मिली है या मूवी से ज्यादा मिली है या मॉडलिंग से ज्यादा मिली है या बागी से ज्यादा मिली? तुम्हें एक कोई चैप्टर बताओ जहां हम तुम्हें तो लगता है कि उम्मीद यार। से ब्रांड था मेरा। ओके, ब्रांड था, राइट। मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा करके इन सब चीजों ने ना मुझे बड़ा रिफाइन किया है एज एन एक्टर एंड एज अ पर्सन टू। कि जो फिनिशिंग लाए है मेरे कैरेक्टर के अंदर, और मुझे बेहतर इंसान बनाने में मेरे ये सारे कैरेक्टर्स, चाहे वो हम सब उम्मीद से ने मुझे सबर बहुत सिखाया। पेशेंस नहीं था मुझ में शुरू शुरू में। मुझे तो गुस्सा आ जाता था, मैं इतनी हाइपर एक्टिव थी, और मुझे तो इम्पल्सिव, और मुझे अब तो ये होता है कि मैं बर्फ का तोदा हो गई हूँ। अब तो तूफान आ जाए मैं कहती हूँ हाँ तूफान आया, कोई बात नहीं है, हाँ देख लेते हैं लेकिन क्या यार होगा। यार लेकिन बात सुनो, हम भी जाके इंग्लिश मीडियम कराएं, हम भी मॉडलिंग कर लें और हम भी सब कुछ कर लें तो हम भी बर्फ के तोते बन जाएंगे भाई। सारे सारे जहाँ का आपने जो है ना ऑनेस्टली नाम एक नाम बात बटोर बताऊं, लिया उसके बाद। नहीं लाइक सोच, एक प्लेट मिनट पहले आसिफ मुझे एक बात क्लियर है, करने दे, पहले प्लेट मुझे में रख क्लियर के कुछ कर। नहीं मिलता। तो और हिंदी नहीं। मीडियम का वाकया सुनाऊं आपको मैं? हाँ जी बताएं। हिंदी मीडियम का, अल्लाह जन्नत नसीब करे इरफान खान साहब को।
आपको पता ही होगा रिसेंटली ही वॉज बहुत द वन अफसोस। जिन्होंने प्रोडक्शन हाउस को मेरा नाम दिया था हिंदी मीडियम के लिए या ही सॉ सम वीडियो ऑन यूट्यूब मेरी तो उन्होंने अब प्रोडक्शन हाउस को दिखाया और उन्होंने कहा कि ये लड़की में बड़ा स्पार्क है इसको कास्ट कर लें एंड आई हैव ऑलवेज बीन अ ह्यूज फैन ऑफ मिस्टर इरफान खान मैं बचपन से मेरी ख्वाहिश थी कि अगर इंडिया में मुझे काम मिले तो उनके साथ काम करने का मौका मिले तो मुझे लगता है कि दिस इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर आपके सबकॉन्शियस में कुछ होता है ना वो आपको मिल जाता है और मैंने देखा है मैंने मिल जब भी जाता है। किसी चीज की ख्वाहिश की है और मैंने उसके लिए थोड़ी चाहत, सी भी मेहनत की है चाहत। तो मैंने अचीव कर दिया अपनी लाइफ ओके। चाहत ही होनी आप ये चाहिए और खुद पे चाहत, यकीन चाहत बहुत सच्ची होनी। जरूरी बिलीव इन योरसेल्फ लेकिन लेकिन सबा, ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है माशाल्लाह। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि तुम मेरी दोस्त हो, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने कोई और मूवी को इतना सक्सेसफुल होते हुए नहीं देखा। और जितना ज्यादा तुम्हें उस मूवी में दिखाया गया है और तुम्हारी एक्टिंग देखी गई है उसमें, क्या क्या फील होता है यहाँ पर काम करने में और वहां पे काम करने में? आसिफ काम का तरीका तो एक जैसा ही है लेकिन वो ज्यादा जैसे हमारे यहाँ प्लान बी सी डी नहीं होता हमारे यहाँ हम्म, हुआ कि बारिश हुई तो चलो जी आज छुट्टी करते हैं कल या हम्म, परसों शूट करेंगे उनका हाँ। उन्होंने सोचा हुआ है कि अगर आज बारिश हो रही है तो हम इंडोर ये शॉट करेंगे या टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आज का दिन हम अवेल करेंगे उसका से लाइक यूटिलाइज करेंगे ये हम मैंने प्लान बी सी डी पाकिस्तान में नहीं देखा तो वो बड़े ऑर्गेनाइज्ड प्लान है अपनी चीजों पाकिस्तान में में बारिश का प्लान भी होता है, पकौड़ियाँ बनाना और चाय बनाना और छत पे बैठना। चाय चाय की ब्रेक लंबी लंबी ब्रेक और लंबी प्रॉप लंबी अगर नहीं ब्रेक। आया अगर प्रॉप नहीं आया तो तो भाई आपने शूटिंग कैंसिल अच्छा, पार्टी अच्छा वहां पर क्या या सबा, सबा सबा वहां पर ये होता था कि आप देर से पहुंचना, ये करना, दूसरे लोगों को, प्रोफेशनलिज्म है वहां पर या यहाँ पर? नॉट एट ऑल नॉट ना। एट ऑल इरफान खान वॉज अ ह्यूज सुपरस्टार एक हम्म, दिन भी मैंने उनको एक मिनट के लिए लेट आते नहीं देखा उनमें नखरा नहीं देखा था एक होता ना कि मुझे ना हम्म, हॉलीवुड में काम किया यार हॉलीवुड एक्टर थे वो बहुत अच्छे एक्टर हैं बॉलीवुड में बहुत नाम है पर वो वाला नखरा तक नहीं देखा सेट पे ऐसे आते थे जैसे और कोई ऐसे भी प्यार से बात करें मैंने बल्कि उनसे उन लोगों से ये आजिज़ी और प्यार सीखा है ठीक है ऑनेस्टली कि मैंने आप, सीखा है सही बात। मैं इतनी डाउन टू अर्थ शायद पहले नहीं थी जितनी अब हूँ और ये चीज़ें अच्छी चीज़ें हमेशा ट्रेड्स जो होते हैं अच्छे वो सीखने चाहिए देने चाहिए दूसरों से मैंने उनसे बहुत सीखा है उन लोगों से फिर हिंदी मीडियम 2 क्यों नहीं हुई? आ, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से पूछिए मुझसे ये नहीं सवाल लेकिन, खेत पे करने वाला नहीं नहीं लेकिन है आपको ये बॉर्डर पार पूछने वाला है कि तो इसके बारे में तो बॉर्डर कुछ पे क्या बताया ना हुआ कि नहीं, बॉर्डर पे तो यार हुआ, आई अंडरस्टैंड। ऑनेस्टली अभी भी मेरा प्रोडक्शन हाउस से बहुत अच्छी दोस्ती है देर ऑल माय फ्रेंड्स बहुत प्यार करते हैं बड़े बड़े वहाँ के एक्टर्स हैं जो मुझे फॉलो करते हैं हमारी गपशप होती रहती है हाँ। व्हाट्सएप पे या उस तरह से प्यार उधर भी बहुत है इधर भी है बस ये जो छोटी छोटी रंजिशें अगर खत्म हो जाए तो अल्लाह क्या आपको कॉल आई थी, किसी ने कॉल करके कहा कि हम कुछ सोच सकते हैं या हम सोच रहे हैं? मैं मेरी बात होती रहती थी उनसे लेकिन क्योंकि ओके। अंडरस्टूड था कि हालात ठीक नहीं है हम लोग नहीं कर सकते लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि उनके अच्छा ही मतलब भी अल्लाह की बेहतरी होती है हर चीज में? हिंदी मीडियम 1 करने के बाद 2 हिट नहीं हो सकी, तो तुम्हें नहीं लगता था कि यार ये एक तरह की अल्लाह की बेहतरी आई एम होगी? नॉट आई एम नॉट अ मीन पर्सन नहीं नहीं नो नहीं बट नहीं यार नहीं, आई एम लाइक, इस हो तरह से हाँ हर चीज में इस बात का तो बिलीव है कि हर चीज में अल्लाह की बेहतरी होती बेशक लेकिन पता है मुझे आसिम इन सब चीजों से ज्यादा लगता है कि काम शाम बड़ी छोटी चीजें हैं इंसानियत बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छा इंसान होना है। पता नहीं मैं कभी भी नहीं सोच सकती मुझे मैं आज भी ये अल्फाज कहूंगी मैंने पहले भी कहे खून चाहे वहां बहे यहाँ बहे तकलीफ एक जिससे बिल्कुल होगी सही। बिल्कुल, आई एग्री। मुझे तो बहुत आई तकलीफ होती मैं नहीं आई देख एग्री सकती मुझे बहुत बुरा कंप्लीटली। लगेगा किसी भी इंसान के साथ चाहे वो हिंदू है मुस्लिम है बाहर का है जहाँ का भी है कोई भी मजहब है कोई भी पहचान है कोई भी रंग है हम सबको तकलीफ एक जैसी होती है हम सब इंसान एक जैसे हैं पर कुछ बिल्कुल सही। सेंसिटिव होते हैं कुछ इनसेंसिटिव होते हैं इतना सा फर्क होता है मैं तो बड़ा सेंसिटिव बच्चा हूँ मुझे नहीं समझ आती है तो चीजें ये मैं अपनी सेंसिटिव, दुनिया में रहता हूँ तो ये तुम्हारे काम में इफेक्ट करता है ये चीज, बहुत सेंसिटिव ज्यादा होना? बहुत ज्यादा वो करता है लेकिन मैं मेरा ख्याल है। उसको आई बड़ी थिंक ये अच्छी आर्टिस्ट होते नहीं है, जितने सेंसिटिव होते हैं उतने ज्यादा क्रिएटिव भी होते हैं, उनको ज्यादा फील नहीं भी मुझे होता है। लगता हाँ हाँ आसिम मैं इसको बड़ा अच्छी जगह पे इस्तेमाल करती हूँ अपनी सेंसिटिविटी को लाइक हम्म, मैंने कभी भी अपने जज्बात जो है अब जाया करने छोड़ दिए ओके। स्टूपिड इंसान पे
स्टूपिड सिचुएशंस पे, स्टूपिड दैट गॉसिप में सिनेरियो मैं सिनेरियो मैं अगर अगर मुझे किसी बात पे तकलीफ है या मुझे रोना आ रहा है तो मैं वो संभाल के रखती हूँ। जहां मुझे जरूरत होती है, जैसे टीवी वहीं से। में, सीन में, कैरेक्टर में, मैं वहां इस्तेमाल करती हूँ कि मैं अपने आंसू भी अब बेचती हूँ। आहा। अच्छा यार, ये बताओ को स्टार फेवरेट कौन हाँ। है तुम्हारा आज तक, जिसके साथ भी काम किया तुम्हें सबसे ज्यादा मजा किसके साथ आया? एक कोई नाम, और क्यों? फेवरेट एक्टर पूछ रहे हैं या को स्टार? को काम स्टार का पूछ मजा रहा है। हूँ, काम यार का मुझे मजा ना है। उस्मान खालिद भट्ट के साथ काम करने का बड़ा मजा है। क्या कमाल इंसान अच्छा, है, ऑनेस्टली। अच्छा, हाँ, दैट्स इंटरेस्टिंग, बागी दैट्स वेरी में इंटरेस्टिंग। उस्मान में इतना है। कैसे बताऊं, उस्मान इंसान भी अच्छा है, उस्मान हाँ, में सीखने की चाह है, उस्मान में आगे बढ़ने की चाह है, उस्मान में किसी किस्म की वो नहीं है, कॉम्प्लेक्स नहीं है कि मुझे ये करना है या मुझे इस एंगल से शूट करें। एक्टर्स के बहुत प्रॉब्लम होते हैं, चाहे मेल है या फीमेल है, आजकल तो बहुत ज़्यादा है कि वो एंगल्स में बहुत चले गए हैं कि अच्छा मेरा राइट है एंगे। तो मेरा लेफ्ट है, और लाइंस किसी को याद नहीं होती, किसी का इंटरेस्ट नहीं होता कि हम सीन को याद करें, तो मेरे लिए बहुत शॉकिंग होता है। अल्लाह ने आपको नाम दिया जो भी है, लेकिन कैमरा इज नो वंस फ्रेंड। अगर आपने एक गलती की है, ये आपको दिखा देगा, तो आपका दोस्त दिखा, जिंदगी भर नहीं रहेगा, चाहे सारी और जिंदगी आप बड़ी फिल्म कमर बने हो या अवार्ड देने, अच्छी आई नो, फिल्में दे दे, ड्रामे दे दे, एक गलती आपने की है, इसने कहना है कि ये है बस आप। तो सही। मुझे नहीं समझ आती कि जो लोग बिना स्क्रिप्ट के और छोटी छोटी चीजों में पढ़ के अपना कैरेक्टर खराब करते हैं, या सिचुएशन या द मोमेंट जो मिला होता है, वो फिर मुझे थोड़ा डिस्टर्ब करता है। या तो उस्मान में पाक, मैंने देखा, और लड़कियों में आमना शेख बहुत आमना चाहिए, ओह सॉर्टेड माय एक्ट्रेस गॉड। है। इंसान भी बहुत अच्छी है, किसी किस्म के कोई वो नहीं है, हैंगअप नहीं है, कोई मसले मसाइल नहीं है उसके, बंदी मुझे बड़ी पसंद है। बहुत अच्छी बंदी है, और काम भी बहुत अच्छा, मैंने मॉडलिंग भी की है, उन्होंने ले लिया, और बहुत अच्छा काम, प्रोफेशनल, वेरी प्रोफेशनल ऑल्सो बहुत एट द सेम। प्रोफेशनल है वो, मैंने उनसे बहुत सीखा है, आमना शेख से बहुत सीखा है। अच्छा, एक बात तुमने की कि वो या आजकल के जो सुपरस्टार हैं, शायद तुम्हें शायद याद हो या नहीं याद हो, एक बात हमारी थी कि ये सिर्फ ये नहीं है कि पाकिस्तान में ही ऐसा है कि मेरा ये एंगल होना चाहिए और मेरा मूवी में इतना पार्ट होना चाहिए, इंडिया में भी ऐसे लोग हैं जो मेक श्योर करते हैं कि पूरी फिल्म में मैं ही नजर आऊं, या ज्यादातर पोस्टर से लेके मेरी बात होनी चाहिए ज्यादातर। तो ये तो सारी जगह है, तो अब तुमने इंडिया को इसमें नहीं देखती कि इंडिया में भी ये चीज होती है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, होती है, होती होती है है। ना? लेकिन मुझे लगता है अच्छा एक्टर, चाहे हाँ। 4 सीन भी मिले ना, ड्रामा हो, फिल्म हो, थिएटर हो, 4 सीन भी मिले, अगर उस 4 सीन में भी वो अपना आप दिखा सकता है कि मैं कितने पानी में। और अगर जिसमें नहीं है ना, पूरी फिल्म, पूरा ड्रामा, पूरा सोप उस पे बना दें, इसमें नहीं है ना भाई, वो नहीं नजर आने वाला। तो यार मैं स्वाद जो है वो एक सबा चीज की एक नजर बात आता है। बताता हूँ, सबा की एक बात बताता हूँ। सबा ने मुझे एक दिन फोन किया और मुझे कहा कि यार तुम्हारी एक दोस्त है किरण मलिक, और उसकी पिंकी मेम साहब मैंने देखी है, और मुझे उसकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगी है। तो बहुत अच्छी। मैं जो ना, मुझे उसका नंबर, तो मैं उससे बात करूंगी और उससे कहना कि बहुत अच्छा काम किया। मैंने उसको फोन किया, मैंने कहा सबा कमर, उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। उसने कहा सबा कमर ये बात कर रही है, मैं लाइक उसके लिए यू नो शी व्हाई स्टार्टेड। आखिर एक एक्टर ना तारीफ का भूखा होता है। यार लेकिन एक आर्टिस्ट, एक्टर एक नहीं, एक सुपरस्टार आर्टिस्ट, के आप भी नहीं, आर्टिस्ट हो। नो, जो एक पहुंच चुका होता है ना, उसके मुंह से तारीफ निकलना और आके दूसरे के लिए बात करना, जो अचीव कर रहे होते हैं या शुरू करते हैं का, वो बेचारी की पहली मूवी थी, एंड शी सेड कि मैं तो पागल हो गया हूँ। फिर शायद तुम्हारी बात, उसने तुम्हें कॉल भी किया, एंड शी वाज लाइक ऑलवेज, जब कराची आती है ना, सिर्फ होता है सबा कमर ने मेरी तारीफ की है, तुम्हें पता है मेरी एक्टिंग ऐसी है। मैंने, अच्छा, मुझे फोन चलो, करके कह रही पहले काम के नेटफ्लिक्स। लिहाज से जो काम किया है, हमारी बहुत बहुत बड़ी एक्ट्रेसेस उस जैसी नहीं है जो किरण मलिक ने काम कर दिया है। मेरी कोई दोस्ती नहीं है, मैं कोई जान पहचान नहीं है, मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है, इसके बावजूद मैं फैन हूँ उसके काम की। पहले नहीं नहीं, पहली फिल्म थी ना वो, पिंकी मेम हाँ साहब की। पिंकी, और ग्रेट जॉब मैन। आई एम अच्छा, सरप्राइज। मैंने और अगेन अगेन एक और चीज बताऊं कि ये चीज मैंने कहाँ से सीखी है, अप्रिसिएशन कहाँ से सीखी है, अप्रिशिएट करना कितना इंपॉर्टेंट होता है। हिंदी मीडियम मैंने जब की, तो विद्या बालन ने मेरी फिल्म देखी। शी कॉल्ड मी राइट आफ्टर दैट, जब वो सिनेमा से बाहर आई, एंड शी सेड के सबा, आई जस्ट सॉ योर मूवी, आई लव्ड इट, यू डन अ ग्रेट जॉब। वो 4 अल्फाज, आई गॉट टीयर्स इन माय आईज, मैं कहा वाओ, विद्या बालन यार।
यार मैं तुम्हें पर बता रहा हूँ, कितना आज मैंने वो कितना जेस्चर था वो। इतना, आज मैंने ऋषि कपूर की, नीतू सिंह कभी कुछ नहीं बोलती, मैंने आज तक उसे किसी के अवार्ड्स में बोलते हुए नहीं देखा। मैं फैन हूँ उसका, राइट। आज तक कभी किसी के बारे में नहीं बोला, और कहती है वो शी इज जब माय मैंने फैन। देखा, या शी सेड कि आई या एम बिगेस्ट फैन, नॉट फैन, आई एम बिगेस्ट फैन, क्योंकि उसने कहा कि मैं तुम्हारे ड्रामे भी सारे देखती हूँ। और उसके बाद जब ऋषि कपूर साहब, अल्लाह मियां उन्हें मगफिरत फरमाए, लेकिन मेरा मतलब है उन्होंने भी इस बात को कहा, लेकिन जिस तरह उन्होंने दिल से कहा ना नीतू सिंह ने, उसका तो हाँ, आप, उसका तो वो, एक आदमी के दिल से आवाज आ रही होती है ना कि यार पता ये चल बात, जाता है, ये पता चल पता जाता चल जाता है। और डोंट यू फील प्राउड कि यार ये क्या, मैं तो भाई काम कर दिया है है। जबरदस्त भाई, अब तो कुछ नहीं है। आई एम हम्बल्ड, आई एम टच्ड ऑनेस्टली। हम्म, लेकिन प्राउड बताने पर बहुत अच्छा लगता है, अच्छा लगता अच्छा है। लगता है ना। लेकिन एक चीज को मैंने कभी सर पे सवार नहीं किया, मुझे लगता है कि हर अरूज को जवाल है आसिम। किसी भी चीज हाँ को मैं लेकिन, वो नहीं करना चाहती अपने अंदर। एक वो जो जय और मैं आ जाती है ना, हाँ वो उससे हाँ डर लगता है मुझे। अक्सर आप हाँ, अदाकार देखते होंगे जो आपसे बात करते हैं, आई जय। नो, हाँ। हाँ, जय। मैं नहीं चाहती कि मेरे अंदर वो वाली जय ना यार आए बहुत बस। यार बहुत बिजी चल रहा हूँ यार, तुम्हें पता है सारा दिन, यू नो, यार अरे टाइम ही नहीं। आवाज, अरे आवाज बदल जाती है, आवाज और जय। अबे और क्या, नॉर्मल। मतलब करके दिखाओ ना यार, एक इतना जरा करके दिखाओ, करके तो दिखाओ कैसे बहुत करते हैं। सारा। यार अभी नाराज हो जाएंगे, छोड़ो यार। प्यार करती हूँ मैं सबसे, लेकिन मुझे बड़ा मजा आता है इमिटेट करने में। आई लव देम। लेकिन मुझे यार हंसी आती है इतना। मतलब मेरा होता है कि यार ये क्यों थक रहे हो, तकलीफ क्यों क्यों थक कर रहे रहे हो हो, प्लीज। क्यों। हाँ, थक क्यों रहे हो। 24/7 हम कैमरे के सामने एक्टिंग करते हैं, उसके बाद भी हम एक्टिंग कर रहे हैं। इतना स्टेमिना कहाँ से आता है। यार अपना और बताओ, हमारी हमारी तो आवाज नहीं निकलती, जब कोई अच्छी कलेक्शन चली जाती है हम तो और यूं हो जाते हैं, यार ये क्या हो गया। ये तो नहीं सोचा वो था हमने। आप आपसे जोफा है ना नहीं यार, इट्स सीरियसली, ग्रेट। मैं अपना बता रहा हूँ, मेरी तो आवाज नहीं निकलती, मैं तो एक दफा अवार्ड, एक तो आपके भाई को अवार्ड बहुत मुश्किल से मिलता है, एक आध मिल गया लंदन में, तो वहां पर जाके खड़े हो गए, वहां पर कुछ बोल ही नहीं आपको रहे। आपको जो प्यार मिलता है हाँ सबका, प्यार तो मिलता है, ट्रस्ट मी। प्यार बहुत। असल असल तारीफ पता क्या होती है, जो आपकी पीठ पीछे की जाए। आपकी पीठ पीछे हाँ, सब तारीफ करते हैं, मैं करती हूँ। मुझे याद आसिम, मैं लोगों को बताना चाहती हूँ कि देखा जाए तो कोई रिश्तेदारी तो नहीं है हमारे बीच में, और बहुत पहले हम एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। आई और आज रिमेम्बर तक जब मैं काम भी नहीं जिंदगी किया में कभी लेके कोई आई थी। साथ, आज तक कोई काम भी काम भी नहीं नहीं किया किया, साथ। एग्जैक्टली exactly। हाँ, और आपने मुझे कभी नहीं कहा कि अच्छा सबा फोटो दे दो, ये कर दो, वो कर नहीं दो। आपने नहीं, बेलॉस अपने गार्ड्स, अपने जो वर्कर्स हैं, अपने जो टीम के लोग हैं, उनको मेरे पास भेजा। इतने एक्सपेंसिव डायमंड्स, कपड़े, नहीं नहीं, चीजें, बस जिस चीज यार की वो तो, जरूरत हुई आपने मुझे दी है। और कभी नहीं मुझे कॉल करके पूछा कि अच्छा कितने बजे चीज वापस मिल रही है। दैट इज नहीं सो स्वीट ऑफ यू मैन। थैंक नहीं यू, नहीं लाइक नहीं नहीं, मुझे सीरियसली। तो बल्कि ऑनेस्टली हम, मेरी टीम भी तुम्हारी फैन है, वो तो मैंने जब उनको उस्मा को कहा, उस्मा कहती है सर वो कोई देने नहीं जाएगा, मैं खुद ही चली जाऊंगी, मैंने कहा वाह भाई। हाँ, फिर मैं आप, मुझे मैं इतना खुद अच्छा लगता है यार। हाँ, उसने कहा मैं खुद ही यार जाऊंगी ठीक सर, है, मैं अल्लाह आपको आप फिक्र, बहुत दे। आमीन आमीन। पर आपको नसीबों का मिलेगा। ये आमीन, अवार्ड्स क्या है, अवार्ड्स पता है, मैं इन चीजों से आसिम बहुत आगे निकल जाइए। बहुत आगे मैं सोच इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। मैं मैं तो तो ऑनेस्टली सोचती ही नहीं जिंदगी, हूँ। मैं तो सोचता ही नहीं हूँ, मैं भी मैं तो, अब भाई को आदत हो गई अवार्ड वार्ड की फिक्र नहीं है, दोस्त यार मिल जाए अवार्ड्स अच्छे। हमारे फैंस हैं, हमारे हाँ फैन हैं जो हमें फैंस प्यार हैं, और करते जो हैं, दे जो प्यार लव। करते हैं। ये बताओ कि कैसा है क्वारंटीन में, कोई ऐसा एक्सपीरियंस कुछ शेयर करना चाहो तुमने, कोई प्लस कोई करीब एक्सपीरियंस। से कोई, कोई एक हाय एक्सपीरियंस जो तुमने शेयर आसिम, ना किया हो, कोई ऐसी चीज जो तुम्हें लगता हो कि यार ऐसी, यार बिल्कुल करीब से गुजर गई। बहुत बहुत कुछ सीखा इस पूरे टाइम पीरियड ने। मुझे इतना सिखाया आसिम, जब नई नई ये बात हवा निकली कि कोविड-19 का और सेल्फ आइसोलेशन एंड क्वारंटीन का सब निकली बात ना, तो हम्म, उस वक्त हो रहा था कि ओह शुक्र है ब्रेक मिल गया, क्योंकि मैं इतना काम कर रही थी, टाइम नहीं मिल रहा था, रेस्ट नहीं मिल रहा था। वो कर रही हूँ, वेब सीरीज भी कर रही हूँ, फिल्म भी कर रही हूँ, फिर एक अभी कमली के सेट से फारिग हुई। तो मैंने शुक्र किया कि मुझे ब्रेक मिल गया। तो ओके, ऐसे में ब्रेक मिला, पहला हफ्ता, दूसरा हफ्ता बहुत अच्छा एक्साइटमेंट, ये करेंगे वो करेंगे, योगा भी कर रहे हैं, लाइव सेशंस भी हो रहे हैं, शूट्स भी हो रहे हैं, घर बैठे फुल फुल 8-8 घंटे की नींद हो रही है। ऐसा ऐसा थक गए यार। हाँ अब सही बोले कि बात, अब क्या करें। पढ़ भी क्या लिया, करें। किताबें भी खत्म कर ली, सारी चीजें खत्म कर ली। हम्म, मनी हाइस्ट हो गया, सब कुछ हो गया। सब हो गया। तो व्हाट नेक्स्ट। तो उसके बाद अब फिर हुआ कि रियलाइजेशन, हम्म, इंसान की कदर, प्यार की कदर, रिश्तों की कदर। आज चीजें हैं, सब है, पैसा है,
रहने के लिए अच्छा घर है, पर क्या फायदा अगर आप आपकी जिंदगी में लोग नहीं है। सही तो बात। जो हम कदर नहीं करते, और अभी तक बहुत से उन लोगों के लिए मेरा पैगाम है, या मैं कहना चाहूंगी कि दिलों में जो छोटी छोटी बातों पे रंजिशें होती हैं वो माफ कर दें। हाँ यार इंसान बिल्कुल बहुत ऐसे ही कर। प्यारे है। पता है अभी मेरी एक दोस्त का फोन आया था, वो मुझे कह रही थी कि मैं देखो मेरी उसकी बेस्ट फ्रेंड ने उसके साथ कुछ ऐसा किया कि वो कह रही है मैंने उसका सारी जिंदगी ख्याल किया और अब वो मुझे एटीट्यूड दे रही। मैंने कहा यार कोई कोई मजबूरी होगी, प्लीज उसको माफ कर दो और थोड़े दिन दे दो। कोई ऐसे दिन हो जाते हैं लोगों के, कोई प्रॉब्लम्स हो जाती हैं तो आप छोड़ दिया फेज करो। आता है आप पे। हाँ हाँ, और फेज आता है। ये सब हम सबा से सीखते हैं, और सबा सबा जब भी बात करो अरे, और एक तमीज, एक बात करने का अंदाज। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं लेकिन सबा जी, आप, जनाब, क्या आप लखनऊ से हैं? हाँ, नहीं, मुझे पसंद है। मुझे है बहुत ना? पसंद है इज्जत देना और है ना? इज्जत से बात करना। इवन मेरे घर में जो वर्कर्स तो नहीं कहूंगी, मुझे लगता है कि उन्हें मेरी नहीं, मुझे उनकी जरूरत है। वो जो बच्चे काम करते हैं, बिल्कुल। मैं उनको भी याद करके बुलाती हूँ। आई थिंक अल्लाह मैंने ताला कभी इसीलिए फोन तुम्हें इतना करके नहीं देता बुलाया। भी है, इतना देता भी है। मैं आई थिंक हर अल्लाह। बात पे थैंक यू बोलती हूँ, और मैं हर बात पे सॉरी करती हूँ, और मैं अल्लाह से माफी मांगती हूँ कि कहीं जाने अनजाने में मेरे से कोई ऐसी बात ना हो जाए। ऐसे नहीं थी मैं पहले, अब ऐसे हुई हूँ। और कैसे वक्त के सीखते हैं? साथ 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 अगर आप सॉरी मैं देंगे। तुम्हें इंटरप्ट करता हूँ, ऐसे चेंज जो होता है ना, देखो मैं मैं भी देखा पहले ना। थोड़ा, कैसे आता है ये लोगों को बताओ ना, कैसे आप हम्बल कैसे हो जाते हैं इतने, और खास तौर कभी पे कभी इस कुछ पोजीशन में आके। कभी कभी कुछ लोग होते हैं आपकी जिंदगी में जो आपको बहुत सिखा जाते हैं। तो मेरी जिंदगी में मेरी वो जो योगा टीचर थी, बाय द वे तूफान आ रहा है यहाँ, बहुत बारिश होने वाली है। ये उन्होंने मुझे छोटे छोटे एग्जाम्पल्स देखे ना आसिम, जो हमने बचपन से किताबों में भी पढ़ा है, लोगों से भी सुना है। लेकिन कभी कभी एक लम्हा होता है, आपको समझ आती है उन बातों की। तो एक छोटी सी बात उन्होंने की, अपने सर्वेंट को बुला के बोला कि सबाई ने देख रही हो, कभी अपने इस मकाम का गुरूर मत करना, तुम इसकी जगह हो सकती हो, तुम्हारी जगह हो सकता है। वो एक छोटी सी लाइन मेरे दिल को ऐसी लगी, और मुझे समझ आ गई बात को। तो वो जो टाइम था ना मेरा बिगड़ने का, 2012, 13, 14, 15, वो मैंने अपनी योगा टीचर के साथ गुजार दिया। तो मैं बिगड़ी नहीं, मैंने पार्टी नहीं की। अच्छा मैं एक और चीज मैंने अपनी भी पार्टी नहीं की, गॉसिप बिगड़ी नहीं नहीं। की। हाँ लेकिन मैं अपनी भी एक हाँ, शेयर करूंगा तुमसे मतलब चीजें, क्यों आई क्योंकि डू जैसे पार्टी, आई डू एवरीथिंग। हम्म, लेकिन वो एक अपनी टाइम होता है ना, जब आप खुद को या नेचर को या अल्लाह को नहीं समझते या स्पिरिचुअल नहीं होते। मुझे वो वक्त में वो खातून मिल गई जो बहुत स्पिरिचुअल थी। उन्होंने मुझे बहुत सिखाया। और कभी सॉरी, कभी आपको एक आप कुछ बात कह रहे थे। बहुत नहीं, कभी कभी आपको एक बात सिखा जाती है। मैं जब टेक्सटाइल के, मैं फ्रॉम ज्वेलरी बैकग्राउंड हूँ, हमारे फोर फादर का बिजनेस यही डायमंड एंड ज्वेलरी का था, तो हम्म। इंडिया से चलता आ रहा था। तो जब मैं कपड़े के बिजनेस में आया ना, तो एक साहब मुझे मिले, या मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार। एक बात आपको कभी कभी क्या सिखा जाती है और बड़ी इंटरेस्टिंग है, तुम सुनोगे मुझे, मैं अक्सर जिक्र करता हूँ, उनका थैंक यू भी करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये बात सिखाई। उन्होंने कहा जी कपड़े का काम करते थे, कहते थे क्या करने जा रहे हो? मैंने कहा जी मैं लॉन वगैरह करूंगा, कपड़ों का काम करूंगा। कहते हैं तुम्हें पता है कपड़े के काम में क्या होता है? कहता है इससे, कहते हम्म। हैं कि इससे लिबास भी बनता है और इससे कफन भी बनता है। अगर तुम लिबास, अगर ऑनेस्टी से करोगे तो ये तुम्हारा लिबास बन जाएगा, और इसमें कुछ बेईमानी करोगे तो ये तुम्हारा कफन बन जाएगा। और कहते हैं कि हुजूर ने भी ये काम किया था। तो इस बहुत सारी बातें अब कोई कहता है ना कपड़ा सर आप सस्ता वाला ले लें, सर ये आपको इसमें इतना फायदा होगा, मैं डर जाता हूँ यार, ये नहीं कर सकता यार। तो बहुत सारी बातें you're आपको honest, सिखा। you're honest with your work, yeah, I know। इसको इसको जरा जरूरी होता है कि आपको वो करना पड़ता है, आपको भी लेकिन बड़ा अच्छा लगता है आसिम लोगों को खुश करना। नहीं आपको मुझे बिना किसी गर्ज के घर में बुलाना, गेट टुगेदर करना, अच्छी बातें करना। मुझे अच्छा, मैं वो लेकिन बात मेरी बीच पे रह गई। मैं हिंदी मीडियम करके आई थी, आप शायद भूल गए। आपने मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया था जी अपने घर जी पे, मुझे याद है। और उसके बाद याद याद है है? हमने गप, याद है, और उसके बाद आपने याद है कि हमने गप्पे भी लगाए थे घंटों बैठ के, कितनी बातें बाहर। की थी, और हंस हंस के उस दिन हम और कितने पागल हो गए एक थे। बार मैंने आपसे कहा कि मुझे लोग नहीं चाहिए, मुझे वन ऑन वन बैठ के बात करनी, लाइक मुझे बातें पसंद है। जब बहुत सारे लोग होते हैं ना, शोर बहुत होता है, श्योर आपको बहुत है। बात समझ नहीं आती, और समझ नहीं आता कि क्या चल रहा है। हम्म, तो हम्म। मुझे वो मजा आता था, वो जरा हमने पर्सनल कितनी बात। बातें की थी, वो तो हमने इतने गप्पे लगाए थे उस दिन के, वो वन ऑफ द बेस्ट सेशन था जो हमारा हमने लगाया यस, था। इट वाज, और या। वो मुझे आज तक याद है, उसमें कई चीजें तुमने भी मुझे समझाई थी, एंड आई वाज लाइक, यही बात मैं कह रहा था अपने दोस्तों से भी, फ्रेंड से भी, कि समझ बड़ी आई ना कंटेंट आपको? है। हाँ मीडिया। थोड़ी 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 समझ आ गई।
नहीं नहीं, मैं अच्छा बहुत जी। सुकून में रहती हूँ, मुझे चीजें नहीं बॉदर करती। अच्छा, जैसे ही मैंने लगाया तो सैकड़ों डीएम आए और सैकड़ों लोगों ने मैसेजेस किए, लोगों ने पूछा कि भाई पूछने कार्ड्स पे शादी कहाँ है, माशाल्लाह एक 5 साल में है, 1 साल में है, करेंगी यार कब मैं करेंगी। इन्हें कह रही हूँ कि अब मेरा रिश्ता इनके हाथ में है, मेरे लिए लड़का ढूंढने में शादी कर लूंगी। मैं तो थक गई, मुझसे नहीं ढूंढा जा रहा, आप लोग ढूंढ लो, जो समझ आता है मैं सही। कर लूंगी शादी। ठीक है। हाँ, लगा के आज आसिफ ये से ढूंढते हैं। आसिफ ये बेड़ा यार आप, हाँ ये बहुत बड़ी, ये बेड़ा ये आप बहुत उठा बड़ी, लें। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती कोई नहीं, जिम्मेदारी नहीं समझ आया तो छोड़ देंगे। है। नहीं विंडो करो शॉपिंग भी यार। कोई चीज होती है यार। मैं लाइफ में बहुत चिल हूँ, मैं नहीं अब सर में कोई किसी किस्म का दर्द लेती अच्छा हूँ। भाई बात सुनो, देख लेंगे, एक इंटर समझ आया तो एक कर लेंगे। इंटर मैं आपके मुंह पे नहीं कह रहा, लेकिन एक एंटरटेनमेंट चैनल आपने यूट्यूब पे बना दिया है जो हमें घर जाके रात को देखना पड़ता है, वो क्या है मसला है, वो बताए जरा, ये कैसे आपके जहन में आया और यार क्या आप एक चीज है। बात मैं आपको मजे की बात बताऊं कि जो सेकंड एपिसोड आ रहा है ना, हाँ। डोंट मिस इट। खूबसूरत, हाँ, बहुत मजा आने वाला है जरा और बहुत आपके वायरल फैंस को, होने वाला है, आपके क्योंकि फैंस को तो पता है, हमारे फैंस को बता दें यूट्यूब पर कौन, आपके चैनल किस नाम से, सबा यूट्यूब पे कमर। सबा कमर ऑफिशियल के नाम से मेरा चैनल आया है। उसको बनाने का मकसद ये है कि टीवी पे, फिल्म में, हर जगह हमारी पर्सनालिटी नहीं हम्म, दिखती, वो कैरेक्टर्स होते हैं। ऐसा हम्म, सबा कमर नहीं में आई ना कभी। तो हम्म, यूट्यूब चैनल आपका अपना चैनल वो होता है जहां आप अपना आप दिखा सकते हो, जो आप रियल हो, बिल्कुल। जो असल में हो आप, जो लोगों ने नहीं देखा। तो अभी जो एक सेकंड एपिसोड का जो सेगमेंट है बड़ा मजे का है। मैं चाहती जिसपे हूँ आप कि तीन दिन सेकंड से एपिसोड में आप लोग कंटिन्यूअसली और काम शादी भी कर करें रही और हैं, मजा जिसपे आने वाला है। 3 दिन से आप कंटिन्यूअस काम भी कर रही तीन हैं, दिन नहीं, वही तीन चैनल। हफ्तों से। नहीं, लास्ट 3 दिन से आपने हाँ, कहा, लास्ट आज थ्री तो डेज पूरी, रह गए। हाँ पूरी पूरी रात हम लोग जागते हैं। तो टाइमिंग आजकल कुछ ऐसी हुई है, पूरी रात हम बैठ के उसके कंटेंट पे काम करते हैं, सुबह सहरी में फिर जाके कहीं सोते हैं, सहरी करने के बाद, नमाज के बाद। हाँ, फिर अफ्तारी से पहले उठते हैं, उठ के बस अब बहुत सुकून है जिंदगी, कुछ ज्यादा ही है। लेकिन मैंने अपने इस टाइम को भी ना अवेल किया है, उसको जाने नहीं दिया कि मैं जाया नहीं कर रही हूँ। रह नहीं सकती ना, क्रिएटिव बंदा हूँ, फारिग नहीं लेकिन रह सबा, सकती है, कुछ करना सबा है लाइफ इतना, पे हमेशा। बिल्कुल, और माशाल्लाह आप करती भी रही हो यार। सबा इतना, इतने पीक पे पहुंचने के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद, इतना कंट्रोवर्शियल एक ड्रामा लेना बागी वॉज नॉट इजी, पाकिस्तान जैसी जहां हम्म, पर लोगों की जानें चली जाती हैं, और मैं या हमारे पंजाब के गवर्नर हों या कहीं के भी हों, हमने देखा है ये सब कुछ। हम्म और जिसके नाम पे तुमने ड्रामा हम्म। किया था, इतना क्या क्या ऐसी जरूरत पड़ गई थी, क्या तुम्हारे अंदर है ये कि उस करना था, हेल्प करनी थी, या क्या ऐसी चीज थी जो तुम्हें मोटिवेट किया कि जो लोग करने के लिए तैयार नहीं थे वो तुमने किया। मुझे ना हमेशा सेफ नहीं खेलना आसिम, लोगों को डर ओके। लगता है। अम, वो हमेशा ईज में रहते हैं, मैं अपनी ईज से बाहर जाती हूँ, मुझे डर नहीं लगता। मुझे है कि क्या है, क्या हो जाएगा। मुझे याद है जब मैंने स्क्रिप्ट के लिए हाँ बोली थी, इस कैरेक्टर के लिए, इवन मेरी अम्मा, माय मदर वाजंट हैप्पी एंड शी सेड कि डोंट डू दिस। मैं कहा व्हाई नॉट, टेल मी द रीजन। वो ऐसा था वैसा था। मैं कहा नो, कोई इंसान बुरा नहीं होता, और मैं साबित करूंगी कि वो बुरी नहीं थी, बुरा कोई भी नहीं होता। वक्त हालात आपको ऐसा बना देते हैं। हम इतने इनसेंसिटिव क्यों हैं कि किसी के मरने पे हम कह रहे हैं कि हाँ अच्छा हुआ इसके साथ। आई रिमेम्बर जब उसकी डेथ हुई थी, जब उसके भाई ने उसको मारा था, तो मैंने लिटरली अपने घर में ही किसी को ये कहते सुना था, हाँ इसके साथ तो ये होना ही था, अब इसने मतलब घर का अपराध भी तो कोई बाहर से आया हुआ था। तो मुझे वो बहुत बुरा, वो बात मेरे दिल को लगी। हाउ कुड यू से दिस टू एनीवन, यू नो, नोबडी डिजर्व्स इट। कैसे आप कह सकते हो। बड़े आराम से हम कह देते हैं मार दो इसको, ये कर दो, वो कर दो। यार आपका मतलब वो दिमाग है, इस्तेमाल करते हैं। हम सब इंसान को दूध के धुले हुए नहीं है, हम सब ने अपनी लाइफ में गलतियां की हैं, पर कितनी आसानी से हम किसी भी उंगली उठा लेते हैं, कितनी आसानी से हम किसी को भी बुरा कह देते हैं। क्यों? कंप्लीटली। क्या कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है उसका यहाँ तक पहुंचने का, उसके बागी होने का, उसके इतनी बिल्कुल। रिबेलियस तबीयत का? तो कोई तो रीजन होगी, कोई तो वजह होगी। कोई जानने की किसी ने कोशिश की नहीं, उसके हालात जानने की कोशिश की नहीं, वो क्या करती रही, उसकी कितनी स्ट्रगल थी, उसकी बैक स्टोरी क्या है, नोबडी नोज। हमें ये पता है कि अच्छा, अरे अगर चलो वो बनाती थी वीडियोस, देखने वाले कौन थे? देखने वाले उतने ही कसूरवार हैं जितने बनाने वाले हैं, बल्कि उससे ज्यादा। इफ यू डोंट लाइक समथिंग, व्हाई यू आर वाचिंग इट? मुझे मेरे आके किसी फोटो के पता है, "हाँ, क्या कर रही है भाई, तू यहाँ क्या कर रहा है?" वो क्या कर मैं रहा है तो तू। जो मर्जी करूँ, दैट्स
fucking तू my क्या? life. हाँ और मैं हाँ जो मर्जी करूँ, that's my life. और मैं जवाब दूँ अल्लाह की, तुम लोगों की हाँ। नहीं हो. आपका बनता ही नहीं है किसी के ऊपर ऐसे उंगली उठाना कि क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, ये गलत है. उसके साथ गलत हुआ. आई टोल्ड माय प्रोड्यूसर नीना काशिफ, मैंने कहा आई मेक देम क्राई. और लास्ट एपिसोड जब चला है, आई रिमेम्बर आई नो। एवरीबडी वाज क्राइंग. सबको रियलाइज हुआ कि गलत है, ठीक नहीं हुआ उसके साथ. कोई नहीं डिजर्व करता इस तरह की मौत. मौलवी को तो किसी ने नहीं आज तक पूछा. लेकिन तुमने एक काम, ये जो रिस्क लिया ना, इसमें परसेप्शन भी चेंज किया लोगों का। देखो जितने लोग थे ना, जितने भी लोग थे, उन्होंने ये सोच रखा था पहले। तो मैं उसकी वीडियोस व्हाट्सएप ग्रुप पे देखी हैं, हमने उसको मर्डर किया, हमने ये चीजें देखी हैं, और हमें, मैं बह रहा हूँ ना, हमने ये सब बकवास होते हुए देखी है, लेकिन सबा कमर ने खड़े होकर कम से कम कहा तो कि यार मैं ये कर सकती हूँ और ये साबित कर सकती हूँ कि चेंज होगा। सो बेसिकली उन औरतों, कई घरों में ये प्रॉब्लम सॉर्ट हो गई कि यार वो अपने बच्चों को इतना ज्यादा, भाई उनके अलग वो बिहेव करते हैं, बहन अलग, लेकिन उन्होंने कहा यार सबा कमर कर रही है तो कम से कम ये इनकी भी कोई जगह है। आज हम देखते हैं काफी स्टार्स काम कर रहे हैं, छोटे लेवल पे कर रहे हैं, बड़े। कॉम है एक्चुअली. हम बहुत कंफ्यूज कॉम है. हमें एग्री। करना भी है, हमें पार्टी भी करनी है, हमें किसी को बताना भी नहीं है. हमें घर में सब कुछ करना है. हमें हमें वेकेशन पे जाके छोटे कपड़े भी पहने, हम बीच पे भी जाते हैं, हम सब अपनी लाइफ में सब कुछ कर रहे हैं, गाने भी सुनते हैं, इंडियन सॉन्ग्स भी सुन रहे हैं. लेकिन पब्लिकली हम नहीं बोलेंगे कि हम ये सब नहीं करते हैं, क्योंकि हम फट्टू हैं. हम तो एक दूसरे से डरे. किससे ये डरे? पावर इंसान आती किससे कहाँ डरे? से? इंसान से डर रहा है. ये पावर आती कहाँ से? अचीव करने के अल्लाह बाद मियाँ का आती है करम पावर। होता है, कभी आ जाती है, किसी भी नहीं आती. लेकिन इसका एक्सपीरियंस तुम्हारा बिल्कुल नहीं, डिफरेंट एक्चुअली रहा। तो एक टाइम होता है, आपको समझ आ जाता है. इसका बहुत एक्सपीरियंस डिफरेंट बिल्कुल रहा. डिफरेंट। और इस एक्सपीरियंस से मुझे सिखाया बहुत. मंटो ने, मैडम नूरजहां के कैरेक्टर ने एक अजीब सा मुझे कॉन्फिडेंस दिया. इंडिया के एक्सपीरियंस से मुझे बहुत, आफ्टर 2015 मैंने अपने आप में बहुत अच्छा चेंज देखा है. ना, लिटरली आई हैव लर्नड अ लॉट. मैंने अपने आप में चेंजेस देखे, मैंने अपने आप को रिफाइंड होते देखा है, इवॉल्व होते देखा है. उससे पहले मुझे लग रहा था कि मैं तो एक कुएं का मेंढक था जिससे बाहर निकल के दुनिया ही नहीं. आई थिंक ट्रैवल करने से बहुत फर्क पड़ता है. ट्रैवलिंग आपको बहुत सिखाती है दुनिया देखने ट्रैवलिंग तो की, मैंने तुम्हारी स्टोरीज कल्चर, देखी हैं, तुम लोग, तो कई लोग, लैंग्वेजेस. कई, अगर आप इनको फॉलो करेंगे ना ट्रैवलिंग में, मैं आपको बताऊं, अगर आप सबा को फॉलो करेंगे तो आप जाएंगे नहीं वहां पर, क्योंकि वो सबा सब दिखा देती हैं ट्रैवल में कि कहाँ पर टर्की जाएंगी तो बता देंगे कि यार ये सारी जगह, और बहुत अच्छी, बहुत अच्छी वो देती हैं, और इंजॉय करती हो यार। ये तुम जान के ऐसी वीडियोस बनाती हो कि लोग वायरल हो आई जाते सही. हैं। आई लिव इन द मोमेंट ऑनेस्टली. अच्छा। आसिम, पता है, हम लोग ना, पता क्या करते हैं, हम अभी यहाँ बैठे हैं ना, हम सोचेंगे यार कल क्या होगा. मुझे नहीं सोचना कल क्या होगा. आई जस्ट एंजॉय दैट मोमेंट जो अभी मेरे पास है. आपका, चलो मेरा, यार, ये हम जो बात कर ये रहे हैं, ये जो है, क्या पता कल मेरे पास है, क्या पता कल मैं उठूं ना उठूं. तो हम सही अपना बात है, आज क्यों खराब करें कल का सोच के. बिल्कुल सही बात है लोग यार। ये तो लम्हों लम्हों में ही जी. आप तो इंस्टीट्यूशन बन गई हैं यार, ऐसा लग रहा है मैं तो किसी या इंस्टीट्यूशन से बात कर नहीं, रहा हूँ। आई जस्ट ट्राइंग. नो नो, बस जस्ट मैं गुड थोड़ा यार। सा अच्छा ये बताओ। नेगेटिविटी अवॉइड करती हूँ. बड़ा आसान होता है. लोग अक्सर पूछते हैं कि आप इस तरह से पॉजिटिव कैसे रह लेते हो, इतना मुश्किल होता है इतने टॉक्सिक लोगों में रहते हुए. नहीं, बहुत आसान होता है. जस्ट अवॉइड दोज पीपल. जो नहीं ड्रीम रोल समझ क्या आता रह है, गया? नहीं समझ आता. क्या ड्रीम रोल रह गया आपका? रोल, ड्रीम रोल, मुझे ड्रीम सब रोल। करना है. आज से मुझे सब करना है. ये वाला भी करना है? मुझे छो, मुझे छोटे बच्चे से लेके बुढ़ी तक का रोल भी करना है. मुझे सब करना है. नहीं, कोई एक तुम्हें कोई होना यार, एक ड्रीम रोल नहीं है. नहीं कोई ऐसा नहीं है तुमने सोचा कि यार ये मैंने करना है, ये चीज मुझे करनी मुझे है, या मुझे इस। जैसे मुझे लेडी डायना है, जैसे बेनजीर है, ओह मुझे इस शिट, तरह मैं की माय, कैरेक्टर्स करने का ओ शौक है. माय आई लाइक फेवरेट यार। कैरेक्टर्स, आइकॉनिक कैरेक्टर्स. अच्छा ये बताओ कि सभा डायरेक्शन और प्रोडक्शन की तरफ आ रही है? यस. लग रहा है, अच्छी मैं देख रहा हूँ, इंशाल्लाह. जिस तरह वो कॉन्सेंट्रेट कर, तो क्या मूवी है या टीवी है? जिंदगी में ख्वाहिश तो है कि बहुत पैसा जब आ गया इंशाल्लाह तो अच्छी मूवी बनाऊंगी. बहुत अच्छी मूवी बनाऊंगी, बहुत प्यारी सी मूवी बनाऊंगी. उससे पहले अगर कुछ करूंगी तो डिजिटल के लिए,
मे बी वेब सीरीज हो इस तरह की। टीवी शीवी का नहीं पता, क्योंकि मैं ना इतना स्टेमिना नहीं कि कोई मुझे डिक्टेट करे कि देखें इसमें 4 रोने वाले सीन डाल दे और 5 औरत को मारने वाले डाल दे, तो वो मैं नहीं कर सकती। तो मुझे वो नहीं करोगे। अच्छा अच्छा कंटेंट लेना है। नहीं, हो ही नहीं सकेगा ना, क्योंकि स्टुपिडिटी मैं नहीं दिखा सकती, मेरे बस की बात नहीं है। कर लिया ना तो टीवी पे, बस तो बहुत हो अब आप मूवी करेंगी, प्रोडक्शन और डायरेक्शन छोड़ेंगी नहीं आप? कोई आपने मॉडलिंग नहीं छोड़ी, आपने टीवी नहीं छोड़ा, आपने क्रॉस बॉर्डर नहीं छोड़ा, मैंने आपने फिल्म नहीं, मैं भी अब आज आपने कहा। मैं बात लेते हुए सोच रही थी कि मैंने खबरें नहीं की, मैं किसी दिन खबरें भी कर दूं। वैसे हम सब उम्मीद है में आप खबरें ही पढ़ रही थी सारा वक्त, तंजिया। सना उसको मुच्चा मैं जब फॉलो बनती करती। थी तो खबरें। अब और जो हाँ, आप उस तरह फॉलो की तो करती थी ना खबरें थी। आप, वो जो आप उससे तंज करती थी ना बात करते करते, वो तंज जो है ना वो याद है हमें आज तक, जियो न्यूज पे आता था और हम देखते थे यार ये तंज कितने मजे से करते हैं। हाँ हाँ। वर्सटाइल है ना, और इसलिए मजे आपने की बात तंज बताऊँ, भी। उस वक्त मैं इतनी नाच, वेल थैंक यू सो मच। मैं ऑनेस्टली एक बात बताऊँ, जब मैं तब क्या करती थी ना शो, मैं हम्म, इतनी मुझे किसी चीज का पता ही नहीं होता था मैं क्या कर रही हूँ। हम्म, मेमोरी अच्छी थी, डॉक्टर साहब स्क्रिप्ट भेजते थे, याद कर दिया, बोल दिया। अच्छा। और वही कैरेक्टर्स जब मुझे प्लेन में मिलते थे, कोई पॉलिटिशियन, यू नो लाइक, मैं कहती थी देखे हुए हैं, पता नहीं होता था कौन है, क्या नाम है, मैं कहती देखे हुए हैं। तो मेरे साथ कोई अगर मेरा को एक्टर या कोई फैमिली का था, तो यार ये तो क्या तुमने इसके बारे में इस एपिसोड में ये बोला, मैंने कहा अच्छा 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 ये क्या वो है। क्या अबे तू शो करती, तुझे पता नहीं, मैं कहा नहीं मुझे नहीं पता। अच्छा, तो एक वैसे मिमिक्री थी। तुम्हें सबसे अच्छी कौन सी लगती थी? किसी की भी मिमिक्री करो, एक जो तुम्हें मजे की लगती थी। मुझे हिना रबानी खर क्या बहुत मजा आता था। वो बताए। जो बात करते थे ऐसे, कोई आप बात पूछे मैं आपका उसका जवाब दूंगी। मैं मीरा जी आपको भी क्या बड़ा अच्छा करती हूँ वैसे। आपको क्या लग रहा है कि इमरान खान सही काम कर रहे हैं? और टर्किश ड्रामे इमरान जो यहाँ, खान, अच्छा उसके बाद वाला सवाल है वो। नहीं नहीं, पहले आप इमरान खान के बारे में बात करें। जी। पहली बात, इमरान खान जो करते हैं बहुत अच्छा करते हैं, जहाँ गलत करेंगे अवाम उनको खुद ही पकड़ लेगी, क्योंकि अवाम यहाँ जो गलत नहीं करते उनको भी पकड़ लेती है, और जो करेगा तो उसको तो बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। दैट इज ट्रू बाय द वे। अवाम यहाँ जो गलत नहीं करता उसको भी पकड़ लेती है, और जो सही करा तो उसको मतलब अच्छा, जो सही करा उसको भी अवाम ने छोड़ती वैसे है। बाय द वे सबक अमर अवाम ने कंफ्यूज कर दिया है मुझे तो। पहले कहती थी यार ये सही है, फिर वो सही है, अब अवाम को खुद नहीं पता कि क्या होने वाला है। अवाम इतनी मेरी कंफ्यूज है कि बात उनको सुने, मुझे हाँ। एक बात बताएं। अगर एक टर्किश प्ले चल रहा है, मैंने मैं देखा नहीं, उसके मैं ऑनेस्टली मेरा मैंने नहीं मेरा देखा। सवाल है वो, मैंने आपसे सवाल पूछना है, उसमें मैं आपकी अपना राय लेनी ओपिनियन देती है। हूँ। हाँ, मैं हाँ, आपका आप पहले ओपिनियन ले पहले रहा हूँ। आप ये बताएं कि ये जो ड्रामे चल रहे हैं पाकिस्तान में, इससे काफी लोगों को इख्तिलाफ है, और आपको क्या लगता है कि ये चलने चाहिए या नहीं चलने चाहिए? ये आपका अच्छा, ओपिनियन क्यों क्या है? इख्तलाफ है? एक सवाल है मेरा, क्यों इख्तलाफ है? पीटीवी पे बिकॉज चलता वो है ना। कहते हैं पीटीवी वो है। नहीं नहीं उनका मैं इसलिए कहते हैं वो इख्तिलाफ इसलिए है कि यार जो बजट होता है ना उनका बहुत बड़ा होता है, और उनकी उनकी तारीख जो है वो बहुत ज्यादा है, और हमारा एक छोटा सा बजट होता है ड्रामों से लेके किसी भी चीज का। हमारी तो फिल्में में भी बेचारों को कह रहे हैं बहुत छोटे बजट में बना लेते हैं, तो वो कह रहे हैं कि यार हम तो ग्रो ही नहीं कर पाएंगे। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, आई अच्छा, डोंट नो। तो मैं इन सबको कहना चाहूंगी कि मेरी जान, आपने पहले कहाँ ग्रो किया है? आप अब पीटीवी की बात करें। अब आपको मैं बताती हूँ, पीटीवी कितने सालों से सुनसान पड़ा हुआ है। पीटीवी से कोई कॉल करे, इनमें से कोई एक्टर फोन तक नहीं उठाता। किसने सो जाके ट्रू। कोई अच्छा प्रोजेक्ट दे दिया है, किसने जाके कहा है कि हम फी नहीं ले रहे और हम आपके लिए अच्छा काम कर देते हैं, अच्छा प्रोजेक्ट देते हैं, ताकि इस प्रोडक्शन हाउस को, इस पीटीवी को, इस नेशनल चैनल को उठाते हैं? किसी ने ये नहीं सोचा। आज अगर इमरान खान ने एक बता दिया है और उसकी लाइफ बन गई है कि इतनी रेटिंग आई कि प्राइवेट चैनल्स में किसी की नहीं आ रही, सबको तकलीफ हो गई है। अभी आप तब कहाँ थे जब ये सुनसान पड़ा हुआ था पीटीवी? तब आप में से एग्री। किसी ने नहीं कहा कि हम अपनी फी माफ करते हैं, अच्छा कंटेंट देते हैं, आप चलाएं। पीटीवी हमें थोड़ा पैसा दे, लेकिन हम अपने, यार यहाँ क्रिटिसाइज करना सबको आता है, ग्रो करना नहीं आ रहा। हम सब ना स्टक है, रुके, बढ़ना नहीं चाह रहे, सब एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। यहाँ कोई एक अच्छा काम करता है ना आसिम, उसको कोई अप्रिशिएट नहीं करता, उसको कोई कॉल करके ये नहीं कहता कि यू नो यू डन अ ग्रेट जॉब, यू डिड गुड। यहाँ पता क्या करेंगे, करने की एक आपकी कोई छोटी सी बकवास चीज आ जाएगी ना, हाँ तुमने वो किया, अरे 10 अच्छे भी किए, एक बुरे पे तो तुम्हारा मैसेज भी आ गया, स्क्रीनशॉट भी आ गया, और तुम्हारा यू नो ओपिनियन भी आ गया कि ये एग्री। तुमने क्या किया। तो मेरे पास तो जवाब है कि क्या आपने पीटीवी के लिए आज तक कुछ, आप इतना बढ़ चढ़ के बोल रहे हैं कि हम मर जाएंगे मर जाएंगे मर जाएंगे, मर तो आप पहले ही रहे हैं यार। आप अच्छी चीजें बनाए,
ना क्रिटिसाइज करें किसी को। आई डोंट नो, मतलब मेरा ओपिनियन वही है, या मुझे ऐसा इट्स मतलब यू कंप्लीटली एग्री। तो तुम्हारे ख्याल में चलना चाहिए, कंपटीशन होना चाहिए और तो स्टार्स चलना की। चाहिए। एटलीस्ट चल रही है चीज, कुछ आ ही रहा है, जा तो नहीं रहा ना। क्या इसमें हमारा क्या बिगड़ रहा है, मुझे बताए। नहीं, आई एग्री विद यू, बट ये बताओ कि इंडियन मूवीज खुल जाएंगी, तुम्हें कभी लगता है कि इंडिया से हमारे ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे और सबा को हम दोबारा देखेंगे वहां पर, या उनके कुछ हम स्टार्स को यहाँ बस काम करते देखें? उम्मीद से हैं, हो गुड आंसर। सकता है। हम सब इसी उम्मीद से सुबह उठते हैं कि आज दुनिया खूबसूरत होगी, मौसम भी अच्छा होगा, लोगों को अकल भी आ गई होगी, लेकिन शाम को इसी अफसोस के साथ सो जाते कि ओहो ये तो वही है। आंधी और तूफान आके चला गया। आंधी और तूफान आके चला गया, पर कोई नहीं, हम एक इंसान अपने आप को बदल लेना तो चार आसपास के लोग बदल जाएंगे। थोड़ा सा सबक। लोग दिलो दिमाग खोले तो चीजें बेहतर हो जाएगी, तो नहीं खुल मुझे रहा बस ये है। इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है हो जाएगा, मुझे लगता है कि अपनी चीजें सॉर्ट हो जाएंगी। कभी सबा लिखती हैं कुछ? अपने यूट्यूब का कंटेंट मैं ही लिख रही हूँ। अच्छा, कभी मूवी लिखना या ड्रामा लिखने पे बात हुई, सोचा बड़ा कभी? स्टेमिना है, बड़ा स्टेमिना। मैं वन लाइनर लिखूंगी। अच्छा, मेरी अपनी अच्छा जिंदगी पे एक कहानी बने तो बड़ी प्यारी यार, ये कहानी। मेरा सेकंड सवाल था यार, मैं तो ये क्यों डाल दिया तुमने? मैं तो कह रहा था सभा पे यार बुक आ रही है, कोई बुक लिखना चाहे तो क्या करेगा वो? सभा तो खुद एक फिल्म नहीं, सोप है, सोप ना नहीं खत्म होने वाला। वो जो जैसे बालाजी के सोप नहीं आते थे। यार, इसमें कपड़े बहुत बुरे होते हैं और वो जो एक्शन होता है ना कोई आंटियों बात नहीं, का। मैं आसिम जोफर से स्पॉन्सर करवा लूंगी। आसिम और प्लीज, जैसे हमेशा से कहती है, आसिम प्लीज ज्वेलरी भेजना, आसिम प्लीज कपड़े भेजना, मुझे चाहिए प्रोडक्शन में। आसिम कर देंगे, आप श्योर। मैं हाजिर हूँ, लेकिन ये नहीं, बताओ। मेरी कहानी इंशाल्लाह जिंदगी में कभी लिखी तो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि मैं चाहती भी हूँ इंसान अपनी जिंदगी इतनी खूबसूरत गुजारे कि लोग उसको याद करें, उस पे कहानियां लिखी जाए, बनाई जाए, आप पे बुक तो एक लिखी जाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, मुझे लगता है कोई ना कोई उठेगा और कहेगा सभा जी मैं आप पे बुक लिखना चाहता हूँ। सच्चे जाऊं, सुन प्यार तो सुन बहुत सुन। करते हैं लोग मुझे, मेरे फैंस बहुत प्यार करते हैं। इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। सब कोई कोई ऐसा मोमेंट लाइफ में, मैं वैसे पर्सनल तो कोई पूछता नहीं, कोई ऐसा मोमेंट आया लाइफ में कि कभी पूछिए लगा आप यार, पर्सनल, अल्लाह की कसम मैं खुल के बताऊंगी। कभी ऐसा आई लगा डोंट कि यार हाइड। सभा टूट गई, सभा बस, सब आगे कुछ नहीं है और उसके बाद अब ये सभा है, कभी ऐसा मोमेंट आया या को वो मोमेंट जिक्र करना चाहोगी जब लगा कि यार ये तो सब कुछ मैं क्यों कर रही हूँ, ये खत्म हो गया या वॉट एवर, एक हर इंसान की जिंदगी में आता वीक मोमेंट होता है, बिल्कुल आता है, बिल्कुल आया था। उस वीक ने मुझे स्ट्रांग बनाया आसिम। एक टाइम आया था बागी के बाद और बागी के उसी टाइम पीरियड में कि मुझसे कुछ हो ही नहीं रहा था, एक साल मैंने कुछ नहीं किया उसके बाद। थी मैं किसी डिप्रेशन में और किसी फेज से गुजर रही थी, टाइम लगा उसमें से। फिर उसके बाद मैं ऐसी मजबूत हुई हूँ, मुझे अच्छा लगने लगा, फिर मैंने कहा हम बड़ी छोटी छोटी चीज़ों को लेके बैठ जाते हैं, जिंदगी बड़ी खूबसूरत है, यहाँ बहुत कुछ ऐसा है जिसके लिए हमें थैंकफुल होना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना है। चाहिए। मैं जब बीमार हुई तो मुझे एहसास हुआ कि एक एक आपकी बॉडी का पार्ट जो है वो नेमत है। अगर आज हमें सांस ठीक से नहीं आती तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, बुखार हो जाता है, हमें हिम्मत नहीं होती उठने की। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो देख नहीं सकते, चल नहीं सकते, तो दुनिया में गम जो है ना वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, अल्लाह की ब्लेसिंग बहुत है। तो मैंने अब अल्लाह का शुक्र अदा करना शुरू कर दिया हर सिचुएशन में। दिल टूटा हुआ है तो मैं खुश हूँ, तो दिल टूटा है? हालात खराब है तो मैं खुश हूँ। अरे टूट टूट के ऐसा मजबूत हो गया, तब वो कहता है कि आज कौन कौन है। अच्छा, सबा ने तोड़ा है दिल? चलो हम ये तो नहीं पूछेंगे सबा ने तोड़ा है या दिल किसी और ने तोड़ा है सबा शायद जाने अनजाने में टूट गया हो मुझसे, किसी रीजन की वजह से। वो भी कोई लूजर होगा, तोड़ दिया होगा, लेकिन का? अच्छी इंसान हूँ, दिल नहीं तोड़ती मैं। हाँ, मैंने देखा है अच्छा। कि मैं, नहीं, मेरी तरफ से और नहीं होता। और अगर कोई दिल तोड़े तो माफ कर देती हो? मुश्किल हाँ, सवाल पूछ लिया। दिल में रखती हूँ थोड़ी, माफ कर देती हूँ। बद्दुआ कभी किसी को नहीं दी, याद रखती हूँ मैं, ये मेरी बुरी हम्म, आदत है। आई नीड टू वर्क ऑन इट एंड आई एम वर्किंग ऑन इट। भूलती नहीं हूँ मैं। एक होता है ना, लोग भूल जाते हैं, मुझे चीजें हम्म। याद रहती हैं। मुझे किसी का अच्छा किया हुआ भी याद रह जाता है, किसी का बुरा किया हुआ भी नहीं भूलता, वो मैं याद रखती हूँ। थोड़ा सा लाइट करते हैं, बहुत वो रहा है। ये बताओ, ईद कैसे मनाओगी? ईद कैसे, क्या प्लान किया ईद पे तुम? ईद माशाल्लाह हमेशा की तरह बहुत बोरिंग बनाऊंगी। खाऊंगी पीऊंगी सोऊंगी, फिर उठूंगी, फिर रिपीट करूंगी, फिर टीवी देखूंगी, फैमिली से मिलूंगी, कोई आएगा मिलूंगी, हमेशा।
और जिन लोगों को लगता है कि एक्टर्स बहुत मजे करते हैं, तो कोई मजा नहीं होता बिल्कुल। आप जैसी हमारी ईद होती है उतनी ही माशाल्लाह बोरिंग होती है। शाम में दोस्त आ जाते हैं, बल्कि दिन आपकी में अच्छी होती, आप लोग की अच्छी खाना होती है, है। आपके यहाँ ईदी वीदी होती है, हमारे यहाँ तो ईदी भी नहीं होती। हाँ, हमारे तो कोई ईदी देता नहीं, ये सोच के कि भाई ये तो बड़ा पैसा कमाते हैं, इनके पास तो बहुत पैसा है। अल्लाह की कसम वो कितने प्यारे दिन थे जब हमारे पास कुछ नहीं होता था और ईदी भी मिलती थी और लोग भी मिलते। लेकिन एक चीज अच्छी होने लगी है, अब डिजाइनर क्लोथ्स आ जाते हैं। जैसे अली जिशान ईद का जोड़ा मेरा बना रहे हैं, और सेकंड डे हुसैन बिहार है, देन आसिम देयर इज आसिम अनदर जोफा का डिजाइनर। भी आ रहा है, आसिम जोफा का भी आ रहा है अच्छा तो ये होगा सातवां जोड़ा मेरा। तो मैंने अपनी टीम से कहा है कि इकट्ठे करते जा रहे हो, मैं पहनूंगी कब और कैसे किस्मत में कहा, अच्छा चलो बस सारा दिन मैं ये करूंगी, उतारा आपको। पहना, उतारा पहना, उतारा मेरा पहना। मेरा पहन, बस आपको जब पहनना हो पहनिएगा, आपको कोई जबरदस्ती नहीं है, ना लगाने की किसी ओ पोस्ट की, यार ना ये बातें आपको करते ना, पहन आप ये बातें करते ना मुझे प्यार हो जाता, ना किया करें। मैं सिर्फ आपको प्यार में भेज रहा हूँ, मैं अपने सारे दोस्तों को भेज रहा हूँ इस दफा। भाई काम जी बहुत स्लो है, कारीगर खाली बैठे हैं, उनकी तनख्वाहें तो आई नो। देनी है, तो नहीं उनको यार दोस्त, उनको आपने कह नौकरी दिया पे काफी रखना है, यार, तो मैं भी कम से भेजूंगी, कम कोई बात नहीं। हमने उनको बोला हुआ है कि यार काम करें, इस साल दोस्तों का ख्याल कर लेते हैं, और दोस्तों ने हमारा इतना ख्याल किया हुआ। एक मैसेज दो कोई अच्छा सा अपने फैंस को और मेरे फैंस को, जो जो कहना सॉरी। चाहो, जो भी अच्छा सा मैसेज तुम देना। तो वैसे तुम्हारे बारे में इतनी तारीफें कर रहे हैं, एक दो दफा जरा इनसे बात कर लें, ये लोग सब। एक एक कमेंट मैंने बुरा नहीं देखा, और बिगेस्ट हे फैंस गाइस, हैं। थोड़ी सी आंखों से तो मैं अंधी हो चुकी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। Oh, I'm blessed. Thank you so much for your love. Shalwar kurta, you look good. अच्छा, thank you. सिर्फ ये कहना चाहूंगी, just be kind to everyone. Just be kind to unkind people. पॉजिटिविटी फैला दिया आपने। That's it. Enjoy your life. Live in the moment. Yeah. थैंक यू सो मच, बड़ा मजा आया। इतना पॉजिटिव तो मैं आज तो जाके सोने वाला नहीं हूँ, क्योंकि इतना You're पॉजिटिव हो गया मैं, welcome. हो सकता है काम पे ही रुक जाऊं और सोचो यार, इतना पॉजिटिव हूँ, कल बस भी काम सही है। आएगा। शहरी से पहले एक जूम पार्टी कर लेते हैं। डन। डन वैसे हो भी गया, लास्ट डन टाइम हो की गया, थी हमने। डन हो गया, डन हो गया। थैंक यू सो मच सबा, थैंक यू सो आसिम, आप मच। खुश रहिए सदा, और अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आपके कारोबार में इजाफा करे, आमीन, हर चीज में बहुत सारा प्यार दे। आमीन। और और आप, ऐसे ही आप लोगों की मदद करते रहे, ऐसे प्यार और करते आप रहे कराची आ बेलौस। जाएं, आपका इंतजार हो रहा है। अब आपकी वो मैं मूवी आ और रही वो थी ना आपका वादा एक कराची, महीने पुराना। नो, मैं आ आप रही थी आ रही थी कराची, ना, कोरोना आ गया। कोरोना पहले आ गया। कोरोना चलो, पहले आ गया, बट नहीं, इंशाल्लाह आई एम गोना सी यू सून, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, टेक गुड इंशाल्लाह। केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज। You too. Lovely talking to you. Bye. Likewise, Bye. likewise, bye। Bye.